Hey guys, welcome back to my channel. मैं मानसा दिस साइड. I hope you all are doing well. तो guys, finally the wait is over. तुम लोग के ई से रिजल्ट्स पहले ही आ चुके हैं एंड कल 15 अगस्त को तुम लोग के ई से एलोकेशंस भी आ जाएंगे. तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में तुम लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की. एक हमारी पूरी लंबी सी जर्नी थी जो कल ख़त्म हो जाएगी क्योंकि तुम लोग के रिजल्ट्स आ जाएंगे. एंड जितना मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि अपना काम हो गया देन वो भूल जाते हैं, अनसब्सक्राइब कर जाते हैं. तो मुझे नहीं पता कि अब आगे तुम लोग मुझे रिस्पॉन्स करोगे या नहीं, या कनेक्शन मेरा हो गया या नहीं. बट मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए कल जो तुम्हारी एलोकेशंस आएंगी उनमें तुमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सब कुछ रिमाइंड करा देती हूँ. रिमाइंड क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में बहुत सारी जगह बहुत चीज़ें बताई हैं कि तुम लोग को उस दिन क्या करना होगा. बट अभी पूरी एक समरी बता देती हूँ कि कल जब एलोकेशंस हो जाएंगे तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और कैसे क्या क्या एक्शंस लेने हैं. ठीक है, क्योंकि अगर तुम कल की चीज़ों में कुछ भी गड़बड़ करोगे तो पूरा मौका हाथ से निकल जाएगा. अभी तक का तुम्हारा वेट, जर्नी, तुम्हारे ट्रायल, सर्टिफिकेट सब कुछ वेस्ट हो जाएंगे अगर तुमने इसमें से कुछ भी गलती कर दी. तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना. एंड आई नो तुम लोग बहुत डरे हुए हो, कुछ लोग के नंबर थोड़े कम आ गए हैं. बट गाइस, कोई भी रैंडम वीडियो देख करके या कुछ भी कोई एजम्पशन दिमाग में मत लेके चलो. हर साल कुछ ना कुछ चीज़ें बदलती हैं, कट ऑफ ऊपर नीचे होते हैं. मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि कुछ बच्चों का 30 मार्क्स पे भी ऑफ कैंपस में एडमिशन हुआ है. कुछ लोग जिनका 72, 73 है उनको भी नॉर्थ कैंपस नहीं मिल पाया है. तो ये ऐसी बहुत सारे केसेस होते हैं. तो तुम अपने लिए निगेटिव लेकर के मत चलो. मेरे भी 58 मार्क्स ही थे, एवरेज मार्क्स थे. मेरी म्यूजिक कैटेगरी थी, मैक्सिमम कंपटीशन म्यूजिक में होता है. मेरा उस कैटेगरी में 58 मार्क्स थे जो कि एवरेज या लो बिलो एवरेज थे. बट मुझे साउथ कैंपस का टॉप कॉलेज मिला है. तो यू नेवर नो कि कब क्या होगा. एंड जो बच्चे मुझसे कह रहे थे दीदी इतना कम नंबर आया है, पहले कट ऑफ में नहीं क्लियर हो पाएगा. तो गाइस, ईसीए में भी सेकेंड कट ऑफ्स आते हैं, सेकेंड राउंड्स होते हैं, अपग्रेड का मौका मिलता है. एंड माइंड यू बहुत सारे बच्चों को अपनी हायर प्रेफरेंसेस मिल चुकी हैं और अभी ईसीए आएगा. ऑल्दो ये कहीं लिखा नहीं हुआ है बट मुझे पता है, 2 साल से मैं देख रही हूँ. मैक्सिमम लोगों को जिनका ईसीए में नंबर कम आया होता है उनको लोअर प्रेफरेंस मिल जाती है और उनको नॉर्मल लोकेशन से हायर प्रेफरेंस उनके पास होती है. तो अपनी सीट एक्सेप्ट नहीं करते. आई एम नॉट श्योर अबाउट द रेशियो बट ऑलमोस्ट 50% बच्चे जो ईसीए वाले होते हैं वो ईसीए की सीट नहीं लेते हैं और सीट छोड़ देते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सेटल हो गए हैं. बहुत सारे लोगों को ईसीए से प्रिफर्ड कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज मिल गया तो कोर्स नहीं मिलेगा. बहुत सारे बच्चों को कोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कॉलेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो अगर कॉलेज कल नहीं भी मिलता है तो बिल्कुल भी डिसहार्टेड नहीं होना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे अभी बच्चे तुमको कल बताएंगे कि सीट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं. ठीक है, तो अभी इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है. एंड गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बच्चे ये अपना सीईएम कैलकुलेट कर रहे हैं या एक्सपेक्टेड कट ऑफ के पीछे बहुत भाग रहे हैं या उसको सुन करके बहुत डर रहे हैं, गाइस ये सारे के सारे बस एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं. ऐसा हो सकता है, सब लोग अपने अपने तरफ से अनुमान लगा रहे हैं. ऐसा हो जाए ज़रूरी नहीं है क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर एल्गोरिथम्स पे चलता है. एंड जो चीज़ कोई भी मेंशन नहीं कर रहा है किसी भी वीडियो में अपने कट ऑफ्स और ये सब बताते हुए कि प्रेफरेंस लिस्ट इज़ द मेन की. प्रेफरेंस लिस्ट तुम्हारी बहुत कुछ डिसाइड करेगी. बहुत सारे बच्चे मेरे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि उनकी हायर प्रेफरेंसेस में ईसीए के कॉलेजेस ही नहीं है. उन्होंने नॉर्मल एलोकेशन के चक्कर में ईसीए वाले कॉलेजेस पे ध्यान ही नहीं दिया, उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में चीज़ें हैं ही नहीं. तो वो चीज़ें भी इफेक्ट करेंगी. नंबर, सीयूईटी का मार्क्स, ईसीए का मार्क्स सब कुछ सेकेंडरी हो जाएगा जब प्रेफरेंस लिस्ट की बात आएगी क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट का जो एल्गोरिथम होता है बहुत अलग तरीके से वर्क करता है. तो तुम लोग इतना परेशान मत हो, कमेंट बॉक्स में एकदम रो मत कि दीदी ये हो गया. अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ चीज़ें आने वाली हैं और बी पॉजिटिव, सब अच्छा ही होगा. अब कल चलते हैं. कल मान लो तुम लोगों को अच्छा एलोकेशन हो गया. ठीक है, यही मान के चलो कि कल अच्छे से कॉलेज में एलोकेशन हो गया. अब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. पहला, उन बच्चों की बात करते हैं जिनको पहले ही कॉलेजेस मिल चुके हैं. नॉर्मल एलोकेशन में फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में तुम लोग को कॉलेजेस मिल चुके हैं. अब तुम लोग सुन लो, कल जब तुम्हें ईसीए से एलोकेशन होगा तो अब तुम्हारे पास चॉइस होगी. ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें ईसीए से एलोकेशन हो गया तो नॉर्मल वाली जो सीट है, नॉर्मल एलोकेशन वाली, वो हट जाएगी. ऐसा नहीं है. ये मत सोच के चलना कि ईसीए से हमने अप्लाई किया है तो ईसीए वाली सीट मिलते ही वो गायब हो जाएगी. नहीं. अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास पहले से ही एक नॉर्मल एलोकेशन वाली सीट है. कल ईसीए से भी एक सीट तुम्हें एलोकेट होगी. अब तुम्हें इन दोनों के बीच में चूज करना है. अभी तुम नॉर्मल वाली सीट पे बैठे हो, तुम्हारा फर्स्ट या सेकेंड राउंड में नॉर्मल सीट मिल गई, ये तुम हो और तुम नॉर्मल सीट पे बैठे हो. ये तुम्हारी ईसीए एलोकेशन वाली सीट है. अब तुम्हें अपनी ईसीए वाली सीट को देखना है
और चूज करना है कि तुम्हें इसी कॉलेज में रहना है, नॉर्मल वाले में, या ईसीए वाले में जाना है। अब ये चूज किस बेसिस पे करोगे, तुम अपने ईसीए एलोकेशन को देखना। अगर वो तुम्हारी हायर प्रेफरेंस का कॉलेज है, अगर सपोज तुम्हें यहाँ पे 5th सीट मिली है, अगर ये ऊपर है, 4th है, 3rd है, 2nd है, 1st है, हायर प्रेफरेंस की तुम्हारी वो है, तो तुम इसको चूज कर लो। ठीक है, बहुत सारे केसेस में होता है कि दोनों सेम ही सीट होती है, जैसे मेरे भाई के केस में हुआ, इसमें भी उसको ARSD मिला, इससे भी उसको ARSD मिला। तो अब ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें क्या करना है। मेरे भाई ने क्या किया, ARSD ये वाला ले लिया। ठीक है, उसने सोचा कि इससे अपग्रेड कर देंगे, ईसीए में अपग्रेड कर देंगे तो हायर प्रेफरेंस के कॉलेजेस मिल सकते हैं, क्योंकि ईसीए के अपग्रेड में ज़्यादा चांसेस है, ऐसा इसने सोचा। बट अपग्रेड नहीं हुआ। ठीक है, अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या चीज़ दिक्कत हो गई कि पहले भी ARSD था, अभी भी ARSD था, पर दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि अब ARSD ये ईसीए से हो गया। तो ईसीए वाले जो कंपल्सन थे कि सोसाइटी में रहना कंपलसरी है, कॉलेज के लिए परफॉर्म करना कंपलसरी है, वो सब इसके ऊपर आ गए। अपग्रेड तो नहीं हुआ पर सारी ड्यूटीज इस पे आ गई। तो ये वाली चीज़ थोड़ी ध्यान में रख के करना, क्योंकि अपग्रेड का ऑप्शन तो आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी सीट अपग्रेड हो। फिर आते हैं कि अगर आपके पास यहाँ 5th प्रेफरेंस का कॉलेज है और इसमें आपको 14, 13 या 50th प्रेफरेंस मिल गई, तो ऑब्वियसली इसको चूज मत करना। अब क्या करना है, चूज नहीं करने का क्या मतलब है कि इस सीट को एक्सेप्ट मत करना। तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम जहाँ जो नॉर्मल सीट है वो तुम्हारे पास ही रहेगी। ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो। अगर तुमने इसको एक्सेप्ट किया तो ये जो नॉर्मल एलोकेशन वाली सीट है, इसमें से तुम्हारा एडमिशन तुरंत कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारी सीट इसमें आ जाएगी। प्लस तुम्हारी फीस जो होगी इस कॉलेज से इस कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, अब ट्रांसफर में भी 2 केसेस होते हैं कि फीस कभी कभी ईसीए वाले कॉलेज में ज़्यादा होती है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा ना, जो ट्रांसफर हो गया, इसमें अगर 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने हैं तो तुम्हें सिर्फ वही 20,000 ही एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर ईसीए वाले की फीस कम है, यहाँ पे 50 थी, यहाँ 40 है, जो 10,000 रिमेनिंग अमाउंट है वो तुम्हारे 2-3 महीने में तुम्हारे बैंक में वापस तुम्हें वो 10,000 मिल जाएगा। ठीक है, तो फीस की भी इतनी टेंशन नहीं है कि पूरी फीस देनी पड़ेगी, इसमें से जो होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो तुम लोग को तो केस क्लियर है, समझ में आ गया। अब उनकी बात करते हैं जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है। तो गाइस, कल होपफुली तुम लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। भगवान करे कि अभी अगर तुम लोगों को कोई कॉलेज नहीं मिला तो कल अच्छे अच्छे कॉलेजेस तुम लोग को मिल जाएं। तो कल तुम्हें जो कॉलेज मिलेगा, तुम लोग को पहली बार कोई कॉलेज अलॉट हो रहा है तो तुम लोग को बता देती हूँ, आएगा वहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आता है। तो तुम्हें बेसिकली एक्सेप्ट करना है, वहाँ पे फिर कन्वेनर वेरीफाई करेगा, फिर मतलब पूरा वेरिफिकेशन चलेगा डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर तुम्हारी फीस दिखाएगी, तो तुम्हें फीस पेमेंट कर देना है। एक बच्चा जो अभी मेरे कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था, एक बच्चे ने फीस पेमेंट टाइप पे नहीं किया था तो एलोकेशन से बाहर हो गया। तो इसका बहुत ध्यान रखना, जो इन बच्चों को अभी एलोकेशन हुए हैं कि, और जिनको नहीं भी हुए हैं, कि फीस टाइमली पेमेंट कर देना। अभी पूरा तुम्हारे पे चार्ट बन के आया कि कितने बजे तक फीस पेमेंट कर सकते हो, कौन सी तारीख तक, वो सारा पूरा चार्ट बन के आया, उसको एक बार तुम लोग देख लेना, तो फीस ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, एंड अब 3rd केस की भी बात कर लेते हैं। आई होप ऐसा ना हो, बट अगर तुम्हें ईसीए से अभी कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो पहली बात 2 चीज़ें हैं। अगर तुम ईसीए में फेल हो गए हो तो तुम नॉर्मल एलोकेशन में एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा ईसीए में फेल हो गया है वो मिड एंट्री के लिए या स्पॉट राउंड के लिए या स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बस ईसीए में फेल हुए, ईसीए से कोई सीट नहीं मिलेगी, बाकी तुम्हें नॉर्मल एलोकेशन से मिलेगी। जो बच्चों को अभी ईसीए में कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो पास है लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं हुआ ड्यू टू कम नंबर। ठीक है, तो तुम ऐसा नहीं है कि तुम ईसीए से अब बाहर हो गए। अब 2nd राउंड ऑफ एलोकेशन में तुम खुद ही चले जाओगे और उसमें शायद तुमसे पूछेगा, तो वो तुम अपना CSS पोर्टल चेक करते हैं ना कि क्या देख रहा है, क्योंकि बहुत बार होता है कि खुद ही नेक्स्ट राउंड में भेज देते हैं, कभी कभी पूछते हैं कि नेक्स्ट राउंड में जाना है या नहीं। ठीक है, तो तुम उस हिसाब से देखना। 2nd राउंड ऑफ एलोकेशन भी होती है, बहुत सारे बच्चों को उसमें भी मिल जाता है, या इसका कोई और प्रोसेस होगा तो वो भी लिख करके आता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि अगर तुम ईसीए से कॉलेज ले रहे हो तो तुम्हारी नॉर्मल एलोकेशन वाली सीट हट जाएगी, फीस ट्रांसफर हो जाएगी, ऊपर नीचे जो फीस में होगा उसको तुम एडजस्ट कर लेना। एंड अगर तुम्हें ईसीए वाला कॉलेज नहीं चाहिए, ईसीए एलोकेशन अच्छी नहीं लगी, वो तुम्हें नहीं चाहिए, तो उसको एक्सेप्ट मत करना। सिंपली उसको एक्सेप्ट मत करना। जो तुम्हारे पास पहले से कॉलेज है वो तुम्हारे पास रहेगा, उसमें आराम से जा करके पढ़ना। ठीक है, अब इन सब के अलावा तुम्हारे पास और भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड जो एक कॉमन डाउट आता है कि इतनी लेट से एडमिशन हो रहा है तो क्या करना है, तो इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी है, इतना लेट एडमिशन करके कुछ तो बनाया था, उसको तुम जा करके प्लेलिस्ट में देख लेना, उसको देख लोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इसके अलावा भी और कुछ डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड मेरी तरफ से बहुत सारी अच्छी विशेष, मे गॉड ब्लेस यू, एंड तुम्हें जो अपना ड्रीम कॉलेज है या जो भी कॉलेज है वो तुम्हें मिल जाए। एंड वन मोर थिंग, जब कॉलेज मिल जाए, जब तुम सेलिब्रेट करो तो मुझे भी अपने सेलिब्रेशन का पार्ट रखना, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है एंड तुम लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल बन चुके हो।
क्योंकि 2 महीने से जो बातचीत कमेंट बॉक्स में चल रही है और डीएम्स में चल रही है, तो मैं सच में तुम लोग को अपने छोटे भाई बहनों की तरह मांगती हूँ। और तुम लोग दिल्ली आओगे तो तुम लोग को वैसा ध्यान भी रखूँगी। तो आई विश कि तुम लोग कांटेक्ट में रहोगे और चैनल से कनेक्टेड रहोगे। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में।